हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन बाय रस्तोगिस्सा मिसलेनियस एक्सेस ऑफ चैप्टर 3.3 चैप्टर 3 ऑफ क्लास 11th। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बेटा। साइन 3x प्लस साइन एक्स प्लस कोस 3x माइनस कोस एक्स इंटू कोस एक्स इक्वल टू 0। ये है। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे। ये हो जाएगा 2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कोस 3x माइनस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स प्लस ये किस चीज़ का -2 साइन 3x प्लस एक्स अपॉन 2 टू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 कोस एक्स। ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इसको स्टेप से लिख लूँगा 2 साइन 4x अपॉन 2 इंटू कोस 2x अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई साइन एक्स। इधर क्या हो जाएगा, -2 साइन 4x अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2 इंटू कोस एक्स। ठीक है बेटा, ये देखो सब सेम है। ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। कोस एक्स साइन एक्स पूरा कैंसिल इक्वल्स टू 0। LHS इक्वल्स टू RHS। क्वेश्चन नंबर थर्ड। कोस एक्स प्लस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर टू 4 कोस स्क्वायर प्लस वाई अपॉन 2। ये है बेटा। कुछ लोग तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे। इसको सबसे सिंपली वे आइडेंटिटी लगा दो, कोस एक्स प्लस कोस वाई साइन एक्स माइनस साइन वाई का। ठीक है, इसमें फॉर्मूला क्या होगा, 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया प्लस इसका क्या होता है 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर खोल दो। 2 2 ज़ा 4, ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2, ये हो गया प्लस 2 2 ज़ा 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखो 2 4 कोस स्क्वायर एक्स वाई एक्स अपॉन ये हमारा कॉमन आ गया। 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन आ गया। क्या रहा, कोस स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी बेटा, 1 हो गई। फॉर्मूला बताया कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। दोनों के एंगल सेम है, इस वजह से 1 के इक्वल हो गया। 4 कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक और आंसर है। क्या बताया बेटा मैंने इसमें कि कोस, इसमें मैंने क्या लगाया, आइडेंटिटी लगा दी कोस ए प्लस कोस बी की और साइन ए माइनस साइन बी की आइडेंटिटी लगा दी बेटा। उसके बाद क्या करा, इसको मैंने ब्रैकेट स्क्वायर को खोल दिया। 2 का 4 कोस स्क्वायर एक्स ये आ गया। फिर मेरे को इसमें दिख रहा कोस स्क्वायर एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉमन निकल रहा, वो निकाल दिया। जो बाकी का इसमें रख दिया। मेरे को पता है एंगल दोनों का सेम है। कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। मैंने 1 के इक्वल रख दिया। ये मेरा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कोस एक्स माइनस कोस वाई का स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है बेटा, ये है। इसमें वाई आइडेंटिटी लगा दूंगा। कोस ए माइनस कोस बी का क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर बेटा प्लस
ये साइन किसका फॉर्मूला है, 2 cos x + y/2 किसका है, साइन x - y/2 का स्क्वायर। ठीक है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। मैं ट्यूशन में रस्तोगी सर। नाउ कम ऑन एक्सरसाइज मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 मैंने लिखा हुआ है, cos x - cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x - sin y का होल स्क्वायर इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, सबसे पहले ये देखो, cos c - cos d sin c - sin d का फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, तो हमें यूजिंग फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन करना है क्या, कि हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। तो cos c - cos d का फॉर्मूला क्या बताया था बेटा मैंने, -2 sin c + d/2 टू sin c - d/2। एक तो ये फॉर्मूला था, और साइन का क्या फॉर्मूला बताया था, sin c - sin d का मैंने बताया था, जब भी साइन के बीच में माइनस आ जाए तो cos आगे आ जाता है, 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करोगे, ये दोनों फॉर्मूले क्वेश्चन में अप्लाई कर दोगे। cos c - cos d का इस वाले में कर देंगे, ऊपर वाले में क्या है, -2 साइन c + d क्या है यहाँ पे, x + y/2 इंटू साइन x - y/2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर था पूरे का होल स्क्वायर, साइन कौन सा, प्लस का इसका, और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 cos x + y/2, ओ हाँ x + y/2 इंटू साइन x - y/2 का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब क्या करूँगा बेटा, इस स्क्वायर को खोल दूँ, यो -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल, साइन का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ x + y/2 इंटू साइन स्क्वायर x - y/2। ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर कितना, 4 cos स्क्वायर x + y/2 इंटू साइन स्क्वायर x - y/2। अब यहाँ देखो, साइन स्क्वायर x - y/2 दोनों जगह से कॉमन निकल रहा है ना, 4 मैं एक तो 4 कॉमन निकल रहा है, एक साइन स्क्वायर x - y/2 निकाल लूँ बाहर, तो 4 साइन स्क्वायर x - y/2 ब्रैकेट, यहाँ क्या रहा, एक साइन स्क्वायर x + y/2 रहेगी बेटा, एक तो ये रहा, और क्या रहा, cos स्क्वायर x + y/2 रहा। अब मेरे को पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर x = 1 होता, जब दोनों का एंगल सेम है, तो मेरे को पता है यूजिंग साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x = 1 होता है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा, 4 साइन स्क्वायर x - y/2 मल्टीप्लाई बाई 1, 1 से किसी चीज़ की मल्टीप्लाई करोगे तो वही चीज़ आएगी, क्या आ गया, 4 साइन स्क्वायर x - y/2 = RHS। यही तो हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखो बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, साइन x प्लस साइन 3x प्लस साइन 5x प्लस साइन 7x इक्वल्स टू 4 cos x cos 2x साइन 4x। ये है। अब यहाँ पे देखो बेटा, मैं दो, अब मेरे को एक तो cos 2x एक 4x बनाना, 4x बनाने के लिए क्या चाहिए, 7x + x ले लूँ, एक तो 7x + x ले लूँ, 8x आ जाएगा, एक 5 + 3 ले लूँ, या 7 12 5 6 3 3x 7 3 6। हम कौन से लेंगे बेटा, एक तो हम ले लेंगे ये वाले साइन x प्लस साइन 3x, साइन 2 ये क्या हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा। एक तो हम ये वाले ले रहे हैं, एक दोनों पीछे वाले ले रहे हैं, फ्रंट वाले ले लिए हमने, दो पीछे वाले, साइन साइन क्या कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, साइन a प्लस साइन b, इसमें दोनों में एक फॉर्मूला लग रहा है, क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos ओ साइन x + 3x/2 इंटू
कौन सा, cos x माइनस 3x अपॉन 2, पहले वाले में प्लस 2 क्या आ जाएगा, साइन 5x प्लस 7x अपॉन 2 इंटू कोस 5x माइनस 7x अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है बेटा, अब क्या करूँगा मैं, इसे खोल दूँ तो 2 का 2 आ गया, साइन x 3x प्लस x 4x अपॉन 2 कोस x माइनस 3, एक में से 3 गया, माइनस 2x अपॉन 2 प्लस 2 7 प्लस 5 12x अपॉन 12x अपॉन 2 इंटू कोस 5 में से 7 गया, माइनस 2x अपॉन 2, ये आ गया माइनस 2x अपॉन 2। ठीक है, अब क्या करूँगा, इस 2 से 4 कैंसिल, 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 6, 2 से 2 साइन 2x कोस माइनस x प्लस 2 साइन 6x इंटू कोस माइनस x। मैंने एक चीज़ यहाँ बताई थी, हमेशा कोस ऐसा बंदा होता है जो कि कितनी गाली दे दो पढ़ने के लिए, वो पढ़ने का नहीं, वो क्या करेगा, अनसुना करता है ना। तो यहाँ कोस क्या करेगा, अनसुना करेगा, वो चीज़ों को सुन भी लेता है, बोलता नहीं। तो कोस यहाँ माइनस का है तो वो खा भी जाएगा और कुछ करेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं इसको स्टेप से लिख लूँ, 2 साइन 2x इंटू कोस एक्स प्लस 2 साइन 6x इंटू कोस एक्स। बेटा अब यहाँ कॉमन देखो, 2 कोस एक्स दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लूँ, 2 कोस एक्स कॉमन निकल गया, क्या रहा, एक तो साइन 2x रहा प्लस साइन 6x रहा, वरना 2 cos x दोनों तरफ से बाहर आ गया ना। सिर्फ रहा क्या, एक तो साइन 2x रहा, एक ये साइन 6x रहा, ये आ गया। ठीक है, अब फिर मेरे में दोबारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना, यहाँ मैं फॉर्मूला यूज़ कर दूँ। अब देखो क्वेश्चन में देखो, यहाँ cos x था, cos x आ गया मेरा, 2 की था, एक 2 आ गया, एक 2 cos 2x साइन 4x चाहिए, तो वो मैं इसकी हेल्प से लाऊंगा। वो कैसे लाऊंगा, देखो 2 cos x ऐसे आ जाएगा बेटा, साइन 2x प्लस साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 साइन ए प्लस बी, 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2, ये आया, ये तो आएगा ना फॉर्मूला। तो अब मैं इसको अलग अलग तरीके से लिखता हूँ। उसको कैसे लिख लूँगा, एक तो 2 cos x तो आपका चल ही रहा है, 2 cos x तो आपका चल ही रहा है ना, 2 cos x चल रहा है, और वो क्या है इंटू 2 साइन 6 प्लस 2 8x अपॉन 2, 8x अपॉन 2 इंटू कोस माइनस 4x अपॉन 2, ये आ गया बेटा। ठीक है, अब मैं यहाँ से देखो, इस 2 से 8 कैंसिल, 4 बार, इस 2 से 2 कैंसिल, तो क्या गया, 2 को भी बाहर निकालो, एक तो 4 cos x हो गया, एक साइन 4x आ गया इंटू एक cos माइनस 2x। मैंने अब फिर बताया जो cos होता है वो माइनस खा जाता है, तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, 4 cos x साइन 4x इंटू cos 2x। यही तो मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया मेरा, कुछ भारी थोड़ी है, ये तो प्रूव करना था ना, मैंने प्रूव करके दिखा दिया। बस मेरे को फॉर्मूले ही याद रखने हैं, इन वाले क्वेश्चनों में हमेशा आपको फॉर्मूले ही आपको जीत दिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा नंबर बेटा, 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है साइन 7x प्लस साइन 5x प्लस साइन 9x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाई कोस 7x प्लस कोस 5x ब्रैकेट प्लस कोस 9x प्लस कोस 3x। हमें किसके इक्वल दिखाना है, ये मेरा क्वेश्चन है, tan 6x के इक्वल दिखाना है मेरे को। ठीक है, किसके इक्वल दिखाना है, tan 6x के
ठीक है, मैं इसके इक्वल दिख रहा है। मेरे को फॉर्मूला दिख रहा है बेटा, ऊपर साइन ए प्लस साइन बी का, दोनों जगह मेरे को साइन के फॉर्मूले दिख रहे हैं ना, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए प्लस साइन बी, कोस ए कोस बी, कोस ए प्लस कोस बी। मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दूँ फॉर्मूले, मैं डायरेक्ट अप्लाई करके इसे सॉल्यूशन करता हूँ। देखो साइन ए प्लस बी का क्या होगा, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस 7x माइनस 5x अपॉन 2। इसके लिए क्या होगा, ये अलग ब्रैकेट में हो गया, साइन वाले के लिए क्या होगा, 2 साइन 9x प्लस 3x अपॉन 2 ब्रैकेट, यही तो आया, इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2 ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई, इसके डिवाइड में क्या आएगा, कॉस वाले फॉर्मूले क्या होते हैं, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2 ब्रैकेट प्लस 2 कॉस 9x प्लस 3x अपॉन 2 इंटू कॉस 9x माइनस 3x अपॉन 2। सबसे पहली चीज़ आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए बेटा, इस वाले एक्सरसाइज में करने के लिए आपको फॉर्मूले ही जब तक याद नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये आ गया, ठीक है ये आ गया। इसके बाद क्या लिख दूँ इसे, इन्हें सबको सही तरीके से लिख दूँ, 2 साइन 7 प्लस 5 12x अपॉन 2 कॉस 7 में से 5 गया बेटा 2x अपॉन 2 प्लस 2 9 प्लस 3 12x अपॉन 2 कॉस 9 माइनस 3 6x अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 2 7 प्लस 5 12x अपॉन 2 7 माइनस 5x 2x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 12x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x। ठीक है बेटा, सिंपल फॉर्म में मैंने इनको सबको सही तरीके से लिख लिया। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, काट दो जो कट रहा है, 2 6 12, 2 से 2 गया, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 2 से 2, 2 6 2 से 6 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा मेरा, 2 साइन 6x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 साइन 6x कोस 3x डिवाइडेड बाई 2 cos 6x टू cos x प्लस 2 cos 6x इंटू cos 3x। अब यहाँ देखो cos 6x नीचे वाले में कॉमन आ रहा है, 2 cos 6x ऊपर वाले में 2 sin 6x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल लूँ मैं, जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लिया ना मैंने बाहर, 2 sin 6x कॉमन निकाल लिया, नीचे 2 cos 6x कॉमन निकाल लिया, ऊपर क्या रह गया, तो cos x रह गया प्लस एक cos 3x रह गया, ऐसे नीचे क्या रह गया, एक cos x रह गया और cos 3x रह गया, दोनों ऊपर नीचे वाला सेम है, कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल, साइन 6x अपॉन cos 6x कि tan 6x के इक्वल आ गया ना, cos अपॉन साइन क्या होता है, साइन अपॉन cos क्या होता है, tan होता है, एंगल जो होगा एंगल रख दो, 6x है एंगल 6x लिख दो, तो LHS इक्वल्स टू RHS, यही तो प्रूव करना था। सबसे पहले मैंने क्या करा इस क्वेश्चन में, देखो ऊपर देखो ये था, सबसे पहले इसमें मैंने फॉर्मूला लगा दिया, साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2, दोनों में ये ऊपर ये फॉर्मूला लगा दिया, दोनों में इन दोनों में दोनों ये लगाया। ऐसे ही कोस वाले में क्या होगा, 2 कोस ए प्लस बी अपॉन 2 कोस ए माइनस बी अपॉन 2, दोनों जगह मैंने लगा दिया, फिर मैंने माइनस करके ये लिख दिया, फिर जो मैंने एंगल के अपॉन में 2 था उससे वो काट दिया, जो कॉमन आया मैंने कॉमन निकाल लिया, जो कट रहा है वो काट दिया, नहीं कटा कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये हमारा LHS है, ये RHS है। अब इससे हमें ये प्रूव करना, अब देखो बेटा इस वाले में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अब मेरे को जो लग रहा है साइन 2x साइन x को मैं एक साथ ले लूँगा, तो साइन x कोस x का वो एक फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन a माइनस बी अपॉन 2, तो मेरे को cos 3x अपॉन 2 चाहिए, तो यहाँ से आ सकता है ना साइन 2x और माइनस साइन x से, तो मैं क्या करूँगा
साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 होता है। मैं यहाँ अप्लाई कर दूँ तो क्या आ जाएगा, साइन 3x तो ऐसे ही रखा रहेगा प्लस 2 कॉस 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 2x माइनस एक्स अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है, अब मैं कैसे लिख दूँ, साइन 3x ऐसे आ गया प्लस ये आ गया 2 कॉस 3x अपॉन 2 इंटू साइन एक्स अपॉन 2, मेरे ये आ गया। ठीक है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, ये यहाँ पर आ गया ना। अब साइन 3x को मेरे को हटाना है, मेरे को किस चीज़ में लाना है, अब यहाँ देखो किस चीज़ में चाहिए, साइन x में चाहिए। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये वाला तो यहीं हो गया बेटा। एक काम करो, इसको स्टेप से ना लिख के हम क्या ले रहे हैं, साइन 3x और साइन x को लेकर देखते हैं। साइन 3x और साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x को भी अलग रखो, ये हमारा कहीं और काम आएगा। ठीक है, साइन 3x वाले में फॉर्मूला यही लगेगा, 2 कॉस 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x ऐसे ही चल ही रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, 2 कॉस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 2x अपॉन 2 प्लस साइन 2x, ये कितना होगा, 2 से 2 गया, 2 कॉस 2x साइन x प्लस साइन 2x, ये आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसे तोड़ लूँ, पहले साइन 2x को तोड़ो। मेरे को पता है साइन 2x का फॉर्मूला है cos 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। अब यहाँ से देखो 2 साइन एक्स कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकालो पहले, 2 साइन एक्स कॉमन आ गया, कॉमन निकाले मैंने, 2 साइन एक्स कॉमन निकाला तो क्या है, यहाँ से क्या रहा है, एक तो cos 2x रहा, एक तो cos 2x रहा, उधर cos x रहा। अब a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया ना, cos a प्लस cos b का क्या होता है, 2 साइन एक्स ऐसे रखा क्योंकि साइन एक्स की जरूरत थी, साइन एक्स हमारा आ गया। यहाँ से क्या होगा फॉर्मूला, 2 cos 2x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस एक्स अपॉन 2, ये फॉर्मूला हो गया। मैं इसको खोल दूँ, 2 2 ज़ा 4 क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, 2 2 ज़ा 4, ये साइन एक्स ऐसे आ गया, cos 3x अपॉन 2 भी आ गया इंटू cos x अपॉन 2, ये तो प्रूव करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। मैंने क्या करा है, इसमें साइन 3x और साइन x को एक साथ ले लिया। ठीक है, cos 2x को भी अलग रखा रहने दिया। फिर मैंने फॉर्मूला लगाया साइन ए माइनस साइन बी का। फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2 प्लस साइन 2x ऐसे ही चल ही रहा है, उनको मैंने सही फॉर्म में लिख दिया। लिखने के बाद साइन 2x को मैंने लिख दिया 2 साइन एक्स cos x, फिर मेरे को 2 साइन एक्स कॉमन निकल गया, यहाँ से क्या बचा cos 2x प्लस cos x, उसमें फिर फॉर्मूला लगा दिया मैंने, 2 cos a प्लस बी अपॉन 2 इंटू cos a माइनस बी अपॉन 2, बस ये आपका RHS के प्रूफ हो गया।